हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस। हम लोग छात्रावास अधीक्षक है ना, उससे संबंधित जो कंप्लीट सिलेबस है उसका वीडियो और नोट्स कंप्लीट मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना। तो ये जो छात्रावास अधीक्षक है इसका आपको जो कंप्लीट सिलेबस है ना, जिसमें क्या होगा कि एक कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको, साथ में फिर ये हिंदी ग्रामर है ना, हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है, ये हिंदी व्याकरण का पार्ट। इसके बाद में ठीक इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के बाद जो मैथमेटिक्स है ना, कौन सा, मैथमेटिक्स के बाद में सामान्य ज्ञान, जो जीएस वाला पार्ट है, इसको जितना शॉर्ट हो सके, क्योंकि जीएस को 2-3 महीने में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट हो, क्योंकि अंक का वेटेज इसमें कम है। जैसे भारतीय इतिहास से केवल 2 क्वेश्चन, संविधान से 2 क्वेश्चन, इतिहास से 2 क्वेश्चन, भूगोल से 2 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन, है ना। और विज्ञान के बाद में क्या होगा, बाकी जो खेल वगैरह कुछ हैं, है ना, उससे संबंधित 4 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन जीएस से हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है 3-4 महीने में कंप्लीट कर पाना, क्योंकि अपने आप में ही इंडिया जीएस एक बहुत लेंदी होता है ना। उसका जो करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, जिसमें जो एमसीक्यू हैं, जैसे बीके नायक है ना, बीके नायक मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, उसका अगर सॉफ्ट कॉपी मिलता है मेरे को तो ठीक। फिर छत्तीसगढ़ जीएस के बाद में ये बाल मनोविज्ञान है ना, ये तो फॉर श्योर डिस्कस किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स को, जितने भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस में, उनको कंप्लीट एक इंडिविजुअल है ना, अलग अलग वीडियोस में साथ में क्या है कंप्लीट करके मैं आपको नोट्स क्या क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ में नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक। ये सारे कुछ मैं आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के थ्रू आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी से है ना, मार्च से लेकर के, कब से, मार्च से लेकर के, इसकी संभावना लगभग जुलाई या अगस्त में बताई जा रही है पेपर होने की, है। तो ये मार्च से लेकर के लगभग जुलाई हम लोग काउंट करके चलते हैं ना, तो लगभग 5 महीने का समय मिलता है। 5 महीने के समय में काउंट कीजिए, लगभग 4 माह गुणित 30 दिन, कितने, 120 दिन में, एक दिन में 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करते हुए मैं 120 दिन में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आपको सारे नोट्स, एमसीक्यूज या जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के होम पेज पर या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ और सुधार या कंटेंट बढ़ाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग अपना छात्रावास अधीक्षक सीरीज़ में जो पहला पार्ट है ना, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक क्या है हमारा, कंप्यूटर एक परिचय, उसको हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो क्या है कि कंप्यूटर क्या है। इसमें बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, तो एक स्टैंडर्ड जैसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, उसके हिसाब से शब्द से हम कोशिश करेंगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो डाटा, किसका, डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ये डाटा है, डाटा किसको कहते हैं, ये सूचनाओं का समूह होता है। डाटा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह है, अव्यवस्थित है ना, अव्यवस्थित या असंगठित समूह कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, असंगठित, ठीक। डाटा और सूचना में आप इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे, क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन में एमसीक्यू इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के बाद में, कि जो डाटा अलग चीज़ होता है और सूचना अलग चीज़ होता है। सूचना काम की चीज़ होती है, ठीक, और जो डाटा है वो अव्यवस्थित सूचना को हम लोग डाटा कहते हैं। लेकिन डाटा को जब प्रोसेसिंग करके व्यवस्थित रूप से कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाभकारी तौर पे व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, मैं आपको एमसीक्यू में इसको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप में, ठीक, निश्चित रूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा, निर्देश है ना, और क्या जाएगा, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी
करता है। कंप्यूटर और क्या क्या काम करता है, डाटा स्टोरेज का भी काम करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडारण, ठीक, भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसका विश्लेषण कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्या क्या काम होते हैं, डाटा स्टोर करना है, डाटा प्रोसेस करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, ठीक, डाटा स्टोर करने का, हाई स्पीड कैलकुलेशन, और जहां तक संभव हो यथासंभव त्रुटि रहित ढंग से, ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे, त्रुटि रहित ढंग से विश्लेषण करता है। क्लियर है। इसके बाद एक आपको नोट्स में आप जो आपको ग्रुप में ऑलरेडी मिल चुका होगा, परिभाषा इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये मेंस जो सीजीपीएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी लेते चल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, देखिए बुनियादी काम क्या क्या है कंप्यूटर के, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो ये कथन 1, 2, 3 और 4 ऐसे स्टेटमेंट बना करके नीचे ऑप्शन आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देते चलेंगे कि कंप्यूटर के बुनियादी अर्थ क्या कार्य क्या क्या है। डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करना, ठीक, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोगी के लिए क्या है, स्टोर करना। हम लोग क्या देख रहे हैं, इनपुट एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक, उनको स्टोर करेगा और सूचना का विश्लेषण करके आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक, तो ये क्या है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हो जाएंगे। ये फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे। निर्देश, ठीक, निर्देश है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ चलो निर्देश, ठीक है, निर्देश लेगा, इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में एक प्रॉपर आउटपुट हमको अवेलेबल कराएगा। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या क्या होते हैं, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। ठीक, क्या क्या 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, 3 घटक होते हैं कंप्यूटर के। क्लियर है। उसके बाद हार्डवेयर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, हार्डवेयर किसको कहेंगे, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और स्पीकर, ये सब किसी कैटेगरी में जाते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में जाते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या, कैसे और कब करना है। इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया। तीसरा पॉइंट जो हमारा डाटा, डाटा क्या कहते हैं, ठीक, डाटा कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट, डाटा क्या होगा, रॉ फैक्ट होगा और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डाटा क्या होता है, सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता। चूंकि ये अव्यवस्थित है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल। अब देखो डाटा कितने प्रकार के होते हैं, डाटा 2 प्रकार के। जितने आप नंबर्स यूज करते हैं कीबोर्ड पे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक, वो किसमें आएंगे, संख्यात्मक। चिन्हात्मक में क्या आते हैं, आपका A से लेकर Z, 0 से लेकर 9, और ये हैश, @ ये जितने भी साइन, स्लैश, अंडरस्कोर, है ना, कोलन, सेमी कोलन, ये सब जितना भी कुछ आता है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, है ना, चिन्हात्मक डाटा के अंतर्गत। चिन्हात्मक डाटा में क्या लेंगे, नंबर भी आएगा, अल्फाबेट आएगा, है ना, अल्फाबेट भी आ जाएगा, और जो स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं, है ना, जैसे @ ठीक, हैश का जो साइन है, उसके बाद स्लैश, अंडरस्कोर, है ना, ये सेमी कोलन, कोलन, कॉमा, ये सब किस में आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो ये तीनों नंबर, कैरेक्टर और अल्फाबेट, ये तीनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, चिन्हात्मक डाटा। याद रखेंगे, देखो जैसे ये इंग्लिश में इसका अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये A से Z और 0 से 9 बस नहीं है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर को भी हमको लेके चलना है। ठीक, तो ये 3 होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सूचना क्या होता है, तो सूचना डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। ठीक, प्रोसेस, डाटा प्रोसेस के बाद क्या कहलाता है, मतलब डाटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना एक
व्यवस्थित डाटा है। ठीक, व्यवस्थित डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन है ना इंग्लिश में, जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। अब सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, सूचना प्राप्ति कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना। ग्रीक भाषा किससे, कंप्यूट, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, गणना करना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। क्लियर है। चलिए देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक, तथ्यों का संकलन, संकलन से फिर डाटा बनता है। ठीक, अव्यवस्थित है, डाटा को प्रोसेस यानी व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित करने के बाद वो किसमें बदल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विधि से, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब उसको प्रोसेस करना या एनालाइज करना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, इनको भी देखते चलते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, निर्देश, है ना, निर्देश। जो कंप्यूटर को हम इनपुट डालते हैं ना, कमांड। ठीक, कमांड बोल, इंस्ट्रक्शन बोले, आदेश बोलिए, अनुदेश बोलिए, निर्देश। ठीक है, इंग्लिश में इसको कमांड भी बोल सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अनुदेश या इंस्ट्रक्शन। ठीक, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है ना, ये कमांड ही है बेसिकली। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह, मतलब ये ग्रुप ऑफ कमांड होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स, निर्देशों का समूह, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम वास्तव में बहुत सारे निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे, प्रोग्रामों के समुच्चय को। ठीक, समुच्चय, कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन। देखो ये एक फ्लो चार्ट में इसको समझ के चलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ये अनुदेश, बहुत सारे अनुदेश मिलकर प्रोग्राम बनाएंगे और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्रामों के समुच्चय को, जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ये आपको कमांड, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्लियर है। ठीक, एक नॉर्मल कमांड होता है, कमांड के ग्रुप को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के ग्रुप को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब चलिए कंप्यूटर की विशेषताओं पर बात करें तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी क्या, गति। ठीक, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को, ठीक, कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेस को, स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस स्पीड को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो, है ना। कौन सा, इसको हाईलाइट करना चाहे तो हाईलाइट भी आप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में दे चुका हूँ टेलीग्राम पे, आप चाहें तो कुछ 5-6 पन्ने का है। हमारा पूरा कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो 9 से 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है, इसके बाद 7-8 वीडियो और आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इस पॉइंट पे आते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के स्पीड को किस में नापे जाते हैं, हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में, मतलब कितना, 10⁻9 सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति MIPS, ये एक फुल फॉर्म हो गया। ठीक, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक, क्या हो जाएगा, ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में नापा जाता है। ठीक, ये पहली विशेषता हो गई गति। दूसरी जो विशेषता है स्वचालित, ऑटोमेटिक होता है। कैसे ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होती है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं। हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। ठीक, तो क्या होता है, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक होता है। पहला हम देखें
कि स्पीड के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद इसके ऑटोमेटिक है उसको डिस्कस कर लिए। तीसरा पॉइंट हम आते हैं त्रुटि रहित कार्य या फिर एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं, मतलब उसमें एरर का बहुत चांसेस कम रहता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होता है, मतलब कंप्यूटर खुद से गलती नहीं करता, कोई अगर एरर या मिस्टेक होता भी है तो वो किसमें होगा, ह्यूमन एरर होगा। ठीक है, अगर डाटा और प्रोग्राम सही हैं तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम या आउटपुट देता है। कभी कभी वायरस के कारण, है ना, वायरस अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप के वायरस है क्या है ना, उस पर क्या था, कंप्यूटर कभी कभी त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण में अगर आएंगे तो स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित होती हैं। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे जो स्टोरेज के प्रकार हैं, है ना। दो तरीके के कंप्यूटर में स्टोरेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्या होता है वोलेटाइल, है ना, वोलेटाइल, और एक होता है क्या, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मतलब टेम्पररी होता है कि इसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियोस में और डिटेल में समझाऊंगा, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर में, है ना। चलिए, संग्रहित की जा सकती है। अब पांचवें गुण को देखते हैं। पांचवा गुण जाएगा विशाल भंडारण क्षमता। ठीक, कंप्यूटर में एक्सटर्नल या इंटरनल संग्रहण माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं को संग्रहण किया जा सकता है। ये हमको पता है, पेन ड्राइव वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, वो क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है, इसमें कंप्यूटर में हम लोग कितने भी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। छठवां को जाएगा भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। जो सर्च का ऑप्शन आता है विंडोज ऊपर सर्च बार में, है ना, वहाँ से हम लोग कुछ भी चीज़ और 2 मिनट में खोज सकते हैं। अगर यही काम मैनुअली किया जाए तो एक एक फोल्डर को ढूंढने में टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ड्राइव में जा करके सर्च बार में, है ना, सर्च बार में जा करके सर्च करने से हमको पूरा डिटेल मिल जाता है ना। तो आगे दिया हुआ है रैम, जिसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक फुल फॉर्म है, इसको भी मैं आपको फुल फॉर्म का एक पूरा लिस्ट दूंगा मेरे पास, ए से जेड तक करके ना, ए से जेड तक जितने भी शब्द आते हैं कंप्यूटर में शॉर्टकट्स के लिए, वो सारा कुछ हम लोग अभी आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया है। ठीक, तो इसमें कौन काम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। छठवां पॉइंट देखते हैं, सातवां पॉइंट, जल्द निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय करता है। जैसे हमारे पास में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक प्रावधान पढ़ते हैं, अभिलेख न्यायालय। तो वो क्या करते हैं, अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि जैसे आर्टिकल 129, है ना, आर्टिकल 129 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय क्या कहा जाता है, जिसमें क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर पहले कोई पूर्ववर्ती में सूचना कहता हूँ, अगर कोई जजमेंट दिया है और उसी से ही मिलता जुलता मामला फिर से आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा जजमेंट को वापस फिर से ना चला करके उसी को आधार बना करके निर्णय दे देता है ना। उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है कि जैसे पिछला कोई काम हुआ है ना, तो उसी के आधार पर क्या होता है, रिलेटेड रिजल्ट शो करता है ना, मिलता जुलता। क्लियर है। इसके बाद में हम लोग क्या आ जाएंगे, अगला जो 8वां पॉइंट है वो हो जाएगा क्या, विविधता। विविधता कैसे है इसमें, चलिए देखते हैं, है ना। विविधता, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, है ना। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। ठीक, क्या बता रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने, मतलब इसको जनरली क्या बोलना चाहिए, मल्टीटास्किंग, है ना। क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, MULTI, मल्टीटास्किंग, है ना। इसी को क्या बोलेंगे, विविधता। ठीक, 8वां पॉइंट कौन सा था, मल्टीटास्किंग होता है। 8वां क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति या फिर रिपीटिशन। कंप्यूटर को आदेश देकर एक तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। ठीक, 10वां पॉइंट जाएगा स्फूर्ति, एजिलिटी, है ना। इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण, है ना, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से मुक्त है। इसे थकान या बोरियत महसूस नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करने के बाद थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं किसी काम से, और यह
हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें एक पॉइंट गोपनीयता है, पासवर्ड सिक्योरिटी होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद 12वां नंबर का कार्य की एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो भी एरर होंगे वो मैन मेड या ह्यूमन एरर्स ही हो सकते हैं। इसके बाद में जो 14 नंबर का पॉइंट क्या है, कागज के उपयोग में कमी। ठीक है, आजकल डिजिटल इंडिया में क्या चल रहा है, पेपरलेस चल रहा है ना, तो जितना हो सके उतना कम पेपर का भी उपयोग होता है। क्लियर है। चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कंप्यूटर का सबसे पहला पेपरलेस उपयोग जो हुआ था वो 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। जबकि भारत में प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। कौन सा जाएगा? नई दिल्ली। क्लियर है ना। इसके बाद चलिए कंप्यूटर की सीमाओं पर बात करें तो कंप्यूटर की सीमाओं में क्या जाएगा कि बुद्धिहीन होता है ना, बुद्धिहीन होता है। बुद्धिहीन मतलब क्या है कि खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको पहले से प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जैसे कमांड दिए होंगे, है ना, जो इफ एल्स वाला प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते हैं C++ में, है ना, उसके आधार पे ये डिसीजन ले सकता है कि अगर उसको कंडीशन ये मिलता है या कंडीशन कुछ और मिलता है, यस नो, फ्लो चार्ट वगैरह पढ़े थे कभी, है ना, उसके आधार पे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि खुद से परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकता है ना। तो इसको ध्यान देंगे। कंप्यूटर की सीमाओं में क्या जाएगा? बुद्धिहीन हो जाएगा, है ना। खर्चीला है, स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ना। उसका तीसरा, इनमें वायरस का भी खतरा होता है ना। वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, उसके बचाव के लिए कौन कौन से एंटीवायरस यूज होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल हमको कंप्यूटर का परिचय देखते चलना है तो उसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं फटाक से, है ना। थोड़ा इजी टॉपिक है। चौथा क्या हो जाएगा कि विद्युत पर निर्भरता, लाइन रहेगी तब तक कंप्यूटर काम करेगा, लाइन गोल कंप्यूटर गोल। ठीक। अब कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है ना, कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है? तो कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में आजकल होने लगा है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब में ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ तो ये भी कंप्यूटर से ही यूज़ हो रहा है ना। जो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आते हैं, OBS, नोटपैड, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रेलवे और वायुयान के लिए। ठीक। आजकल पूरा जो बैंकिंग है ना, बैंकिंग जैसे इसमें हम लोग UPI भी ले सकते हैं। जो बैंकिंग का जो इंटरनेट बैंकिंग है, ये सब किस में हो गया है आजकल? सब कंप्यूटरीकृत हो गया है ना। ATM भी आजकल ऑनलाइन ही चलते हैं। देखो यहाँ पे एक और फुल फॉर्म है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। इसके बाद में जो ये एक फैक्ट है, रोचक तथ्य, हर क्षेत्र में कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है तथा कंप्यूटर आधारित सूचना को तकनीक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये बेसिक है, हर कोई जानता है इसको। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर के अनुप्रयोग है ना, ये आपको पता है कि चिकित्सा, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार, है ना, टेलीफोनिक लाइन के लिए 3G 5G आ रहा है। उसके बाद आपका उद्योग व्यापार में, मनोरंजन में, है ना, आजकल ऑनलाइन वीडियोस चलते हैं। प्रकाशन में, पब्लिशिंग करने के लिए न्यूज़ भी वगैरह आजकल ऑनलाइन पेपरलेस भी पब्लिश होता है। प्रशासन में, ये सब में इस्तेमाल होता है। ठीक। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। तो ये कंप्यूटर के कुछ अनुप्रयोग हो जाएंगे। इसके बाद में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव कि इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? क्या समय की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है ना। एक तो पेपरलेस हो जाता है, ये हम लोग देखे थे, डिजिटल कॉपी मिल जाती है। बेरोजगारी, देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग, है ना, का एक नकारात्मक प्रभाव है, ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ये शुरू के 4 को आप एडवांटेजेस में काउंट कर सकते हैं।
और ये डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, बेरोजगारी। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में ठीक रोजगार सृजन भी किया जा सकता है। तो बेरोजगारी एक हद तक है, अगर आप कंप्यूटर स्किल्ड हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कंप्यूटर साक्षरता क्या होता है ना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश देने में सक्षम होता है ना। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। देखो, एक आदमी जो कंप्यूटर साक्षर है उसको कब कहेंगे, जब वो कंप्यूटर में अपने बेसिक काम कर सकता है। देखो, कंप्यूटर साक्षर होना और कंप्यूटर प्रोफेशनल होना दोनों में फर्क है। ठीक है, एक क्या होता है कंप्यूटर साक्षर, है ना, क्या होता है साक्षर होता है, और एक क्या होता है प्रोफेशनल। ठीक, साक्षर क्या है कि अपना काम निकालना आता है उसको, बस काम कर सकता है ना, अपना काम चला लेता है। और कंप्यूटर प्रोफेशनल कौन होगा, जो कि प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट हो गया, हार्डवेयर डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटर रिपेयर का भी काम कर ले रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोफेशनल बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस याद रखेंगे, कंप्यूटर साक्षर में और कंप्यूटर प्रोफेशनल में। ठीक है, चलिए एंड यूज़र कौन कहलाते हैं। ठीक, एंड यूज़र किसको बोलते हैं, वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, क्या नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। मैं आपको बताया कि कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं होता ये, है ना, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एंड यूज़र बोलते हैं। जो बेसिक मैं आपको बताया जो कंप्यूटर साक्षर है उसी को क्या बोलेंगे, एंड यूज़र, जो सिर्फ कंप्यूटर में अपना काम करता है ना, कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एंड यूज़र बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में लेके चलेंगे, है ना, कि एंड यूज़र किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर साक्षर हैं पर कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं है ना, वो अपना दैनिक जीवन का काम कंप्यूटर से कर लेते हैं लेकिन कंप्यूटर का प्रोफेशनल नहीं है। ठीक, डिजिटल डिवाइस क्या होगा, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंच पाता है। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि वो जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, है ना, या अपना काम निकाल पा रहे हैं, और वो जो कंप्यूटर के से बिल्कुल भी वंचित हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। यह क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में, मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। ठीक, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30%। ये पुराना डाटा है, आजकल डिजिटल इंडिया के बाद से ये बढ़ गया है। ठीक, पहुंचे। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। क्लियर है। तो रोचक तथ्य क्या है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ यूज़ किए हैं भारत में, तो कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सांख्यिकी संस्थान में। क्लियर है। तो ये एक बेसिक कंप्यूटर का परिचय यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग MCQs वगैरह पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। अब टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं विभिन्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसके आधार पर, है ना। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को, पहला नंबर ये है हमारा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ये पूछा गया था SBI क्लर्क में 2012 में। क्लियर है। इसके बाद आपके कंप्यूटर, है ना, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है ना। कंप्यूटर का जो भी पार्ट होता है उसको या तो हार्डवेयर होगा या तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना। अब देखिए कंप्यूटर के बुनियादी कार्य कौन कौन से हैं, डाटा को स्वीकार करना, डाटा स्वीकार करेगा, सूचना को प्रोसेस करेगा, सूचना स्टोर करेगा और सूचना का एनालिसिस या विश्लेषण करता है। ठीक, ये कंप्यूटर के कौन कौन से काम है, ये बुनियादी काम है, जो ये बेसिक काम है जो कंप्यूटर करता है। इसके बाद में इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है, आउटपुट बोलते हैं उसको। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है, डाटा को सूचना में बदलना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि डाटा किसको बोलते हैं, जो अव्यवस्थित सूचना है। जब डाटा को व्यवस्थित करके उसको उपयोगी बना लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सूचना, है ना। ये डाटा और सूचना में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहले भी 2010, 2011, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ता मतलब उपयोगकर्ता को डाटा इनपुट करने देते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये हम लोग यहाँ जो बुनियादी कार्य है यहाँ पे अभी देखे थे उसके हिसाब से लेके चलते हैं। डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना, ये कौन से आएंगे, कंप्यूटर के प्रमुख काम हो जाएंगे। ठीक। अगला देखते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या बोलते हैं, सूचना कहते हैं, है ना। व्यवस्थित डाटा क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। नॉन न्यूमेरिक डाटा जिसमें नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ना, वो का उदाहरण क्या जाएगा कि कर्मचारी का पता। अगर किसी का एड्रेस बता रहे हैं तो उसमें लगभग जो नॉन न्यूमेरिक मतलब उसमें नंबर का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। वो प्लॉट नंबर, मकान संख्या बताने के लिए करते हैं, लेकिन जनरली ये क्या हो जाता है, नॉन न्यूमेरिक डाटा में आता है किसी का एड्रेस। क्लियर है। इसके बाद कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक। जो डाटा है, डाटा को व्यवस्थित बनाने की जो प्रक्रिया है ना, ये मैनिपुलेट शब्द से हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, तो मैनिपुलेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी डाटा को जो कि अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करने का जो पूरा एक प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। क्लियर है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रवृत्त किसको चेंज करता है, सूचना में, डाटा को बदलता है ना। रॉ फैक्ट, अगला देखते हैं, डाटा कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट को अर्थहीन निरूपण करता है, जबकि सूचना क्या है, तो अर्थ रूप से व्यवस्थित डाटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ये बताए थे, बार बार रिपीट हो रहा है यही, है ना। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है क्या है, उसके बाद सोचने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, है ना। भारत का पहला कंप्यूटर तो सांख्यिकी विभाग कलकत्ता में चलाया गया था, है ना। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला तो ये मल्लमपुर केरल, कौन सा है, मल्लमपुर केरल। ठीक। पहला साक्षर जिला है मल्लमपुर केरल। क्लियर है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर से काम करने की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर प्रोफेशनल दोनों में फर्क होता है ना। कंप्यूटर साक्षर किसको कहेंगे, जो कंप्यूटर में काम करना जानता है, और कंप्यूटर प्रोफेशनल कौन होगा या विशेषज्ञ कौन होगा, जो कंप्यूटर बना सकता है, प्रोग्राम डेवलप कर सकता है, रिपेयर वाला काम जो सब कुछ कंप्लीट कर सकता है। ठीक। कंप्यूटर का उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, ठीक, जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कंप्यूटर साक्षर बोल रहे थे, उसको क्या कहते हैं, एंड यूजर, है ना। उसको क्या कहते हैं, एंड यूजर कहते हैं। उसके बाद में इधर देखते हैं, वे डिवाइस कौन से हैं जो कंप्यूटर को सिस्टम बनाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना कर सकता है, उसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। ये आपको कंप्लीट नोट्स में सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाला तथा इससे वंचित लोगों के बीच में, हाँ, इसको डिजिटल डिवाइड, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले और ऐसे लोग जो इनसे पूरा कंप्लीटली वंचित हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते थे हम लोग, डिजिटल डिवाइड कहते थे। ठीक। ये एक और फुल फॉर्म है यहाँ पर। बैंकिंग लेन देन में ECS, ये दिख रहा है, ECS का क्या अर्थ होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। बैंकिंग में ECS है ना, किसमें ECS, बैंकिंग में ECS क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचना में, ये हम लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक। इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि MCQ बोलना चाहिए इसको। ठीक। तो कंप्यूटर क्या है, देखिए, आंकड़ों का भंडार करता है, ठीक है, विश्लेषण कर सकता है, गोपनीयता या पासवर्ड सिक्योरिटी रख सकते हैं, इसमें वायरस कभी कभी संक्रमित होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसमें क्या आएंगे, सभी चारों, ये चारों काम कंप्यूटर में होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर क्या करता है, खुद की बुद्धि लगाने का काम नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें ऑप्शन E है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक। बाकी जो आउटपुट होना है, कंट्रोल है, इनपुट है, ये सब प्रोसेस है, ये सारे काम तो करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने का काम नहीं करता, है ना, क्योंकि उसके पास स्वयं बुद्धि या विवेक का अभाव होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, E, है ना। सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है कंप्यूटर के पास में।
लेकिन फिलहाल जो AI डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कहते हैं कि वो कर सकता है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो तीव्र गति से काम करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गोपनीयता भी होती है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं अगला। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग मतलब उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, है ना। डाटा प्रोसेसिंग मतलब जो अव्यवस्थित डाटा है उसको सूचना में बदलना। व्यवस्थित डाटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, उसके बाद जो 5वां नंबर का टॉपिक है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को उपयोगी बनाना, ये भी देखे थे हम लोग। ठीक, चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग में क्या किया जाता है? अंक। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है ना। इसमें अल्फा न्यूमेरिक किसको बोलते हैं? अंक भी होंगे, अक्षर भी होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स या चिन्ह भी होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। बैंकिंग में ECS का क्या अर्थ है? अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। कहाँ पे है? ये ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, उनके खुद तो सोचने की क्षमता नहीं होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डाटा अव्यवस्थित सूचना होती है ना, और जब डाटा को व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसको इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा होगा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा, है ना, वहीं सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। CAD, कैड का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन दिया हुआ है ना। तो डिज़ाइन में अगर कहीं पे ड्राफ्टिंग भी आ जाए, DRAFTING, ड्राफ्टिंग, तो कैड कैम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं इसमें, डिज़ाइनिंग, मशीन डिज़ाइन में। तो ये हो जाएगा कौन सा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर में कार्य क्षमता के अनुसार काम करने वाले को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं। क्लियर है। और 14th नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किसने किया था? तो सर टिम बर्नर्स ली। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था ये CGL में, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब या WWW क्या बोलते हैं इसको? WWW, जो किसी का एड्रेस डालने वक्त लिखते हैं सर, तो इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? सर टिम बर्नर्स ली। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये MCQ खत्म हो गया। चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, तथ्य, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्यूटर का खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, ठीक है, सिलेबस के अनुसार जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के उपयोग। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं? करीब 8-9 चैप्टर्स हैं, इसमें भी 10 के आसपास में। इसको हम लोग मैक्सिमम 9 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे, 9 वीडियोज़ में, है ना। इसको आप नोट्स को साथ ही साथ प्रिंट करके रीडिंग लगाते चलिए। इसमें नोट्स में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट, MCQ सब दिया हुआ है। ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आगे अगर सभी नोट्स चाहते हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।